भीड़ उस समय की कहानी है जब एज अ प्रिविलेज्ड पर्सन आप अपने घर में बैठ के आपने सिर्फ न्यूज़ पे कहानियाँ सुनी है। हेल्थ सेक्टर हैड कम्प्लीटली कोलैप्स, इतने कोविड केसेस हो गए थे इंडिया में स्पेसिफिकली। ज़रूरी था एक हम सब के लिए भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी था कि हम सब लोग चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं, नेचर को ग्रांटेड ले रहे हैं। होप जो है ना वो आई थिंक हम सबको ज़िंदा रखती है, तो उसी होप से हम सब जिंदा थे। Welcome to Filmy News, and today we have the two gutsies of Indian cinema, Rajkumar and Bhumi. Welcome to the show. Thank you so much. So tell me how triggering it was for you, क्योंकि ट्रेलर में जैसे देखा कि माइग्रेशन की पूरी जर्नी के ऊपर है ये फिल्म, है ना? नॉट ओनली माइग्रेशन, जो बाकी के इश्यूज भी थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी हमने दिखाए हैं। हाउ ट्रिगरिंग इट वाज फॉर यू कि जो एक ऐसा इंसिडेंट जो भी रिसेंटली हुआ है उसको वापस से बड़े पर्दे पर दिखाना? आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी क्रिएटिव्स हैं इस फिल्म पे, साथ इसलिए आए हैं बिकॉज हम सब एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस के थ्रू जा चुके हैं। ऑब्वियसली उसकी डिग्रीज अलग थी और ये एक ग्लोबल एक्सपीरियंस था। तो हमें लगा कि एक ऐसी कहानी इतने अनेकों किरदारों के बारे में, और हर कैरेक्टर की ना अपनी जर्नी है इस फिल्म में, और ये सब एक साथ एक पॉइंट पे आ जाता है। फिर क्या होता है वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। बट इन सब के इंडिविजुअल ट्रैक्स के थ्रू आप ह्यूमन रिजिलियंस के बारे में इतना सीखते हैं, आप ह्यूमन होप के बारे में इतना सीखते हैं, द गुड एंड द बैड ऑफ जब एक ऐसी सिचुएशन, एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, एक जिसको नोबडी नोज हाउ टू डील विद इट, ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू डील विद इट वाज मे बी शटिंग द कंट्री डाउन, राइट, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, आप कैसे करोगे? लेकिन उससे लोगों के ऊपर, हाउ डू पीपल डील विद दैट सिचुएशन, दैट्स व्हाट भीड़ इज़ अबाउट। एंड एक बहुत ही, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट सर्वाइवल, कि जब कहते हैं ना, जब how humanity kind of comes together in the darkest of times. That's what Bheed is about. I think when Anubhav sir called me and he gave me the script, I was very moved, as you said it, so it's very hard hitting. और ये सब वो विजुअल्स हैं जो हमने देखे हैं थ्रू मीडिया एंड थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमने ये विजुअल्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी काफ़ी फ्रेश थे वो विजुअल्स। तो वही आई थिंक जो हुआ था वही सर ने रिक्रिएट करने की कोशिश की, ऑफकोर्स विद लॉट ऑफ फिक्शनल इवेंट्स एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स। लेकिन कहानी बहुत हार्ड हिटिंग है, सच्चाई के काफ़ी करीब है, लेकिन उसमें जैसे आपने कहा बहुत सारा स्प्रिंकल है, उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, और कैसे इतना बड़ा जो एक पैंडेमिक हमने सबने सफ़र किया, उसमें कैसे बहुत लोगों की ह्यूमैनिटी जागी भी। हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे। ऑफकोर्स गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही थी अच्छे से, पर हम सब भी एक दूसरे के लिए खड़े थे। तो उस चीज़ में कैसे हम सब लोग ब्लैक एंड वाइट हो गए थे, वी वर नॉट देयर। लाइफ में भी हम सब ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, हम सब में कहीं ना कहीं ग्रे हैं हम सब। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को लेके सर ने ये कहानी को बुना है और बनाया है। लॉकडाउन के टाइम जहाँ आपको ऐसा लगा हो भूमि कि इट्स ऑल ओवर, अब कुछ नहीं खुलने वाला, एंड वी आर ट्रैप्ड हियर, एंड अब कहीं नहीं निकल पाएंगे, यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। यार आई थिंक जब फर्स्ट टाइम हमें लॉकडाउन का पता चला था, दैट टाइम बहुत कन्फ्यूजन थी और वो बहुत लंबा चला था। लेकिन जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था, विच आई फील वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जब हेल्थ सेक्टर हैड कम्प्लीटली कोलैप्स, बिकॉज इतने कोविड केसेस हो गए थे इंडिया में स्पेसिफिकली, तब मुझे बहुत ही, आई वाज लाइक आई फील हम सब तब, बिकॉज हम इतना स्टोरीज ऑफ लॉस सुन रहे थे, हम हमारे घरों में चीज़ें हो रही थी। भीड़ उस समय की कहानी है जब एज अ प्रिविलेज्ड पर्सन आप अपने घर में बैठ के आपने सिर्फ न्यूज़ पे कहानियाँ सुनी है, बिकॉज हम सब अपने घरों में थे। लेकिन ये उन किरदारों की कहानी है जिनके पास अपने घर में रहने की लग्जरी नहीं थी, है ना, ये उनकी जर्नी है। सो आई फील लाइक फॉर मी पर्सनली, बिकॉज सेकेंड लॉकडाउन affected me directly, I think तब मुझे बहुत ही होपलेसनेस फील हुई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी ऑलमोस्ट सेंचुरी बैक ऐसा एक पैंडेमिक हुआ था। पर ऐसा, ये तो आई थिंक ज़रूरी था एक हम सब के लिए भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी था कि हम सब लोग चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं, नेचर को ग्रांटेड ले रहे हैं। बहुत ही गलत और बहुत ही बुरा हुआ ऑफकोर्स, पर ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि शायद अब ऐसे ही दुनिया चलेगी। होप जो है ना वो आई थिंक हम सबको ज़िंदा रखती है, तो उसी होप से हम सब जिंदा थे।
कि अभी ऐसा है पर इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। और आई थिंक जिस तरह से मेरे को जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, जिस तरह से लोग एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे इन सच क्राइसिस, उस चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया एज अ पर्सन। लॉकडाउन के दौरान आप क्या घर में अकेले ही रहते थे? सारा काम जो था वो आप खुद करते थे, आपके साथ कोई हेल्प करने के लिए होता था? नहीं, खुद भी करता था और हेल्प भी थे। जो 3-4 महीने जब लॉकडाउन था तो उसमें तो जितना खाना भी बनाते थे और जितना काम कर सकते थे घर का वो भी करते थे, वर्कआउट भी करते थे, बिकॉज एक डिसिप्लिन लाइफ ज़रूरी है। यू कांट जस्ट सिट एट होम डूइंग नथिंग, इट्स नॉट गुड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो जितना हो सकता था अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते थे। ऑनलाइन वर्कशॉप कर लिए, एक्टिंग के, स्क्रीन राइटिंग के, तो जितना भी बन सकता था, एज आई सेड कि एक रूटीन था, एक डिसिप्लिन रूटीन था। कुछ कुकिंग में आपने कुछ नया ट्राई किया, कुछ नया कोई डिश सीखी आपने बनाने की? कुकिंग नहीं की। राज टोल की उन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली। हाउ यू यूज्ड टू ऑनलाइन एक्टिंग वर्कशॉप्स, हाउ यू यूज्ड टू स्पेंड योर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन? इज एनी स्किल दैट यू लर्न इन? मैं इतने प्रेशर में आती थी दैट पीपल आर बीइंग सो प्रोडक्टिव, इतना काम कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं रोज कुछ शुरू करती, आज मैं ये करूँगी, आई कुड एंड ऑफ द डे तक ना मैं सिर्फ सो रही थी या टीवी देख रही थी। सो आई ऑनेस्टली डिड नथिंग प्रोडक्टिव, सैडली। बट डूइंग नथिंग इज आल्सो ग्रेट। इट वाज अमेजिंग। नहीं, हमारा भी ऐसा नहीं कि एवरी सेकंड वी हैव टू डू समथिंग। देयर वर टाइम्स लाइक कि आज हम सिर्फ बालकनी में पड़े रहेंगे। Chill. Hi, this is Bhumi Pednekar. Hi, I'm Rajkumar Rao. Please like, share and subscribe to Filmy News.